वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। और टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा आपका फ्रेज और क्लॉज का। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज क्या है, डीपली तरीके से, बिल्कुल डीप तरीके से समझेंगे। और कैसे एक सेंटेंस में, जब सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन एक और बात आपको समझनी है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं उसमें, यानी दो चीजें होती हैं सेंटेंस में। एक फ्रेज होता है और एक क्लोज होता है। किसी भी सेंटेंस में एक फ्रेज होता है और एक क्लोज होता है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें जानना है कि फ्रेज क्या है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चे जो होते हैं, बच्चों से जब पूछा जाता है कि सेंटेंस को डिफाइन करो तो वो कर देते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए फ्रेज क्या है या क्लोज क्या है, तो वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि वास्तव में फ्रेज है क्या। तो आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेज और क्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद देखते हैं कि फिर मतलब हम ये भी देखेंगे कि फ्रेज अगर आपका एग्जाम में आ जाए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रेज क्या है या क्लोज क्या है, कौन सा है, तो आप आसानी से पहचान सके। तो सबसे पहले हम फ्रेज की बात करते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है। ठीक है, क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि इसमें भी वर्डों का ग्रुप तो होगा, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि इसमें क्या नहीं होता, वर्ब और सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कंप्लीट सेंस नहीं देता है। देखते हैं, मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। फ्रेज क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इट डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, और इसलिए क्या है, ये एक मीनिंगफुल सेंस भी नहीं देता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, अगर हम देखें, मैंने कहा एट होम। ठीक है, मैंने कहा एट होम, क्या है ये भाई दो वर्ड हैं, दो वर्ड हैं, सीधी सी बात है। तो ये भी एक तरह से ग्रुप हो गया, वर्ड का ये ग्रुप है। तो इसमें क्या है? एट होम। अब एट होम का मतलब क्या है? घर पर। ठीक है, घर पर। लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? घर पर क्या? आपको अगर ऐसे बोला जाए तो बिल्कुल आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये क्या है? ये एक फ्रेज है। क्या है ये? एक फ्रेज है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ना तो इसमें वर्ब है, ना तो इसमें सब्जेक्ट है। और जैसे इसी के अगर अपोजिट में हम बात करें, जो क्लोज होता है, क्लोज की बात भी हम आगे करेंगे। वैसे मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो क्लोज होता है, क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेज क्या है। अगर आपसे कोई पूछे, आपसे पूछा जाए फ्रेज क्या है, तो आपको बताना है फ्रेज फ्रेज क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये अपना मीनिंगफुल सेंस भी नहीं देता है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसमें से हम देखेंगे कहां पर हमारे फ्रेज लिखे हुए हैं। अब आप देखते हैं, यहाँ लिखा है ही इज सैड। ही इज सैड, वह दुखी है, फॉर हिज रिजल्ट, अपने रिजल्ट से। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट है। देखते रहिए, बहुत ध्यान से देखते, सब्जेक्ट और वर्ब है। इसका मतलब क्या है? ये एक क्लोज है, एक क्लोज है। ये सब्जेक्ट वर्ब है, तो मतलब क्या है? एक क्लोज है। ठीक है, क्लोज है। लेकिन आगे क्या लिखा है? हिज रिजल्ट, अपने रिजल्ट से। ठीक है, वह दुखी है किससे? अपने परिणाम से, अपने रिजल्ट से। तो हिज, अगर हम सिर्फ इसको देखें तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये क्या है हमारा? ये फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है ही वॉक्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज चलता है। तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है और आपके पास वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जहां पर सब्जेक्ट वर्ब होगा वहां पर क्या होगा? क्लॉज होगा। ठीक है, दूसरा आगे लिखा है वेरी फास्ट। तो वेरी फास्ट क्या है यहाँ पे? ये तो हो गया, लेकिन ये वाला क्या है? वेरी फास्ट, तो ये कहलाएगा आपका फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई, अंत में हम सबको मरना है। इन द एंड, अब आप ये बताइए, इन द एंड का अगर मैं सिर्फ इतना कहूं अंत में, तो क्या आपको कोई सेंस नजर आएगा? क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब है? नहीं है। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा फ्रेज। क्या कहलाएगा? ये फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, और वी ऑल हैव टू डाई, अब वी क्या है? सब्जेक्ट है, और हैव क्या है? है हमारा वर्ब। और जब सब्जेक्ट वर्ब होता है तो क्या होता है? वो क्लोज होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वी आर हैप्पी फॉर हर अराइवल। वी आर हैप्पी यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब क्या मिलकर बनता है? क्लोज बनता है। ठीक है, फॉर हर अराइवल, उसके आने पर। तो हर अराइवल क्या है? ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है,
और अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देगा। अगर हम सिर्फ इतना कह के छोड़ दें फॉर हर अराइवल, उसके आने पर, व्हाट, उसके आने पर क्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फ्रेज। तो इस तरह से हम फ्रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि क्लोज क्या होता है, क्लोज को भी समझेंगे और कि किस तरह से क्लोज का यूज होता है, कितने तरह के क्लोज होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं किसकी, क्लोज की, कि क्लोज क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्लोज में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, और विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के क्लोज नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्लोज को हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं, और जिसका जिसका जिसके बिना हम सेंटेंस को क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ध्यान रखिए, हर एक सेंटेंस में क्लोज जरूर होता है। एक क्लोज हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और एक क्लोज और एक फ्रेज हो सकते हैं, एक क्लोज दो फ्रेज हो सकते हैं। तो इस तरह से होता है। तो सबसे पहले क्लोज के बारे में जानते हैं, क्लोज है क्या। इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, कई बार क्या हो सकता है, ये कंप्लीट सेंस दे सकता है और कई बार कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता है। ठीक है, तो दोनों ही बात इसमें हो सकती है। अब कैसे, जैसे हमने ये एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, इफ यू स्टडी, यदि तुम स्टडी करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, यदि तुम स्टडी करोगे तो तुम पास हो जाओगे, इफ यू स्टडी। अब इतना जो सेंटेंस है ये, अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं, इसमें देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब है तो मतलब क्लोज है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है और मतलब वर्ब है, तो दोनों ही क्लोज है, दोनों क्लोज हैं। लेकिन अब ये फर्स्ट वाला कह रहा है इफ यू स्टडी, यदि तुम अध्ययन करते हो, यदि तुम स्टडी करते हो, देन क्या 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 करेंगे आप, यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर सिर्फ इसे इतना बोलूं, तो यू विल स्टडी, इफ यू विल स्टडी, यदि तुम पढ़ते हो, तो क्या सब्जेक्ट वर्ब तो है लेकिन क्लोज भी है, सब्जेक्ट वर्ब है तो क्लोज है, लेकिन अपने आप में मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। तो यदि तुम पढ़ते हो तो आपके माइंड में आएगा ना, तो अगर हम पढ़ेंगे तो क्या, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक और क्लोज की जरूरत पड़ती है, जिसमें यहाँ पे लिखा है यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। अब ये कंप्लीट हुआ है, तो ये क्या है, देखिए दोनों ही क्या है, क्लोज है, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये वाला जो है हमारा, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लोज। कैसा क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज। मैं आपको बता देता हूं, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड है किस पे, दूसरे वाले पे। जब तक ये इसके साथ नहीं होगा तब तक इसका कोई अपना अर्थ नहीं आएगा। दूसरा कह रहा है यू विल पास, अगर मैं ऐसे कहूं यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, तो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तुम पास हो जाओगे, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये है इंडिपेंडेंट। कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लोज। तो ये याद रखना है, क्लोज कैसे होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो दो तरह के हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैसा होगा, वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, जो यहाँ पे लिखा है इट में और मे नॉट, इट में और मे नॉट, यानी वो एक बार को अपना मीनिंगफुल सेंस दे सकता है और नहीं दे सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपका आपका जो क्लोज है वो डिपेंडेंट है, तो वो अपने आप कंप्लीट सेंस नहीं देगा, उसे किसी दूसरे पे, वो किसी दूसरे पे डिपेंड है, यानी वो इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर ही आपको कंप्लीट सेंस देगा। देखिए जैसे ये कह रहा है ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, सी वुड गो, वह जाएगी। ठीक है, उसने कहा कि वह जाएगी। अब देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, एक क्लोज हो गया। इस डेट को, अभी डेट को छोड़ो, यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान देना है, ही सेड, उसने कहा। ठीक है, अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सी वुड गो, वह जाएगी, उसने कहा वह जाएगी, मतलब वह जाएगा। ही सेड ही वुड गो, उसने कहा वह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ आती है। ये और ये क्या है, ये भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। दोनों क्लोज हैं, दोनों कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। ठीक है, दोनों क्लोज हैं, दोनों कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब है, he said that, उसने कहा कि, हाँ ये डिपेंड है किस पे, इस वाले पे डिपेंड है, he would go, उसने कहा वह जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी विल मीट यू, वह तुमसे मिलेगी, सी विल मीट यू, वह तुमसे मिलेगी, कहां पर, एट होम। सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो हमारा क्लोज है, और सी विल मीट यू, वह तुमसे मिलेगी,
बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे रहा है अपने आप में। और ये क्या है, एट होम, अभी हमने पहले पढ़ा है एट होम क्या है, फ्रेज है। और फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश होता है, हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, फ्रेज है ये, क्योंकि ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है, ठीक है। यानी इसमें फ्रेज है, इसमें दो क्लोज नहीं है, इसमें फ्रेज है। इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहां आते हो, तब क्या, अगर मैंने बोला यदि तुम यहां आते हो, इफ यू कम हेयर देन व्हाट, तो ये कौन सा क्लोज है, देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये अपने आप में फिर भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। तो ये कौन सा है, हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। कौन सा क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज है। आगे कह रहा है आई विल गिव यू सम टिप्स, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। आई विल गिव यू सम टिप्स अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो कौन सा है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देगा जब दोनों को हम मिला देंगे, डिपेंडेंट को और इंडिपेंडेंट को। इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है, ये सब्जेक्ट और वर्ब। राधा सैड, राधा ने कहा, है ना, राधा ने क्या कहा, यू शुड स्टडी, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। राधा ने कहा व्हाट, यू शुड स्टडी। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, और ये भी सब्जेक्ट वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको क्या बताता है, बताता है कि वो एक क्लोज है। और फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, दोनों ही ग्रुप्स ऑफ वर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप होता है वर्डों का, वर्ड्स का, और दोनों में ये डिफरेंस होता है। इसको हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं और इसको उपवाक्य कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इससे आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।